स्वागत है आपके अपने चैनल एबीडी क्लासेस में, जहां पर सभी एग्जाम तैयारियां बहुत अच्छे से कराई जाती हैं। तो हिंदी के चैप्टर वाइज सीरीज चल रहा है, जिसमें आज टॉपिक है सर्वनाम की परिभाषा। इन द सेंस कि सर्वनाम के बारे में, सर्वनाम क्या है, कितने प्रकार के हैं, उसके उदाहरण और एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पुटअप होते हैं, वो सब अच्छे से पढ़ाया गया है। तो चलिए बेसिकली पहले परिभाषा देख लेते हैं। जो शब्द संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम के बदले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहेंगे? सर्वनाम। मतलब जो संज्ञा के स्थान पे यूज हो जाए वो क्या है? सर्वनाम। सरल शब्दों में बात करें तो संज्ञा की बार बार पुनरावृत्ति या जो रिपीटिशन होता है उसको रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे संज्ञा के साथ राहुल एक अच्छा लड़का है, राहुल रोज स्कूल जाता है, राहुल के पास एक कुत्ता है। ये पढ़ने में अजीब लगता है, इसीलिए क्या होता है? राहुल एक अच्छा लड़का है, वह रोज स्कूल जाता है, उसके पास एक कुत्ता है, तो ये पढ़ने में और सुनने में दोनों में अच्छा लगेगा। ये बता ही दिया गया है। सर्वनाम के प्रकार देखते हैं, यही से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एक तो होता है सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के भेद कितने हैं? तो ये 6 भेद हैं। ये 6 भेद आपको अच्छे से याद रखना है। तो भेद कितने होते हैं? ये 6 ये हैं। जो कंफ्यूजन होती है वो क्या है कि भेद 6 होंगे, लेकिन मूल सर्वनामों की संख्या वो होती है 11। ये याद रखिएगा, इसलिए कभी कंफ्यूजन 6 और 11 में कंफ्यूज मत होइएगा। अगर सर्वनाम का मुख्य भेद पूछेंगे तो 11, और मुख्य सर्वनामों की संख्या कितनी है? वो 6 भेद है और 11 संख्या है। तो पहले 6 याद रख लीजिए। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो ये आप 6 याद रख लीजिए। उसके बाद आपके कौन से आ जाएंगे? 11 मूल सर्वनाम आ जाएंगे। तो वन बाय वन इसको भी देख लेते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या क्या आएगा? ये होता है 3 प्रकार का। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। चलो पहले ये सब देख लेते हैं, उसके बाद फिर निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या आ जाएगा? यह, वह, ये, वे। जैसे यह कार मेरी है, वह गाय आपकी है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, कुछ। ये बहुत इंपॉर्टेंट, यही याद रखिएगा कि इसमें सबसे क्वेश्चन ये दोनों से आते हैं, क्योंकि कोई, कुछ को आदमी कभी निश्चयवाचक या यह और वह को अनिश्चयवाचक ये मान लेते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। दरवाजे पर कोई खड़ा है तो ये क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। संबंधवाचक जो सो, जैसा वैसा। जो सोएगा वो खोएगा, जैसा करोगे वैसा भरोगे। प्रश्नवाचक में कौन, क्या, कहाँ, ऐसा शब्द यूज होगा। कौन सा हो जाएगा? ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तुम क्या कर रहे हो तो इसका एग्जाम्पल है। निजवाचक सर्वनाम क्या है? स्वयं, खुद, अपने आप या आप। ये जहां यूज होगा वो क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि जहां आप तो दोनों में आएगा, एक तो मध्यम पुरुष में भी आता है, मध्यम पुरुष में, और दूसरा निजवाचक सर्वनाम में। तो आगे ये क्लियर हो जाएगा। तो अभी ये बाकी था आपका पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहेंगे। तो जिसमें मैं, तुम, वह, हम, वे, ये सब आएंगे तो पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो बात करते हैं पुरुष सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार का होता है? तो ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है, पहला आपका हो जाता है उत्तम पुरुष। कौन सा हो जाता है? उत्तम पुरुष हो जाएगा, जिसके अंदर आता है मैं, हम, मुझे, मैंने, मेरा, मुझको, हमको, हमें इत्यादि। मतलब मैं, मतलब एक जैसे 3 लोग खड़े हों, एक आप खड़े हों, एक आप सामने बात कर रहे हो, तीसरा है। तो ये अपने बारे में जो भी कह सकता है वो हो जाएगा उत्तम पुरुष। इनको जो जो कह सकता है, जैसे इनको बोल सकता है तुम, बोल सकता है आप, बोल सकता है आपको, बोल सकता है तुझको, बोल सकता है तुमको, बोल सकता है, तो ये क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष हो जाएगा। लेकिन ये दोनों मिलके इसको कैसे बोलेंगे कि वह आदमी, वह औरत, वे लोग, उन, उनको, उन्हें, इन्हें, इसको, उसको, तो ये क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष। तो क्लियर हो गया। पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के। उत्तम पुरुष जो आदमी खुद के बारे में बोलेगा, दूसरा मध्यम पुरुष जो सामने वाले का, जैसे तुम, आप, तुमको, और ये क्या अन्य क्या हो गया? वह, वे, उन्हें, उनको। तो ये याद रखिएगा। इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चन यही से जो तीनों पार्ट होते हैं इसे पूछा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। तो ये आपने 6 भेद याद रख लिया और 6 भेद को पहचानने का वो याद कर लिया। अब नेक्स्ट वन है कि जो मूल सर्वनाम की संख्या क्या होती है? ये 11 होती है। इसको अच्छे से
रट लीजिएगा कि सर्वनाम संख्या 11 कौन कौन सी होती हैं, तो एग्जाम में काफी हेल्प होती है कंफ्यूजन दूर करने में। मैं, तू या तुम हो गया, यह वह, जो सो, कौन, क्या, कोई, कुछ, आप। तो ये 1 2 ये टोटल कितने हैं ऐसे 11 हैं। भेद की बात हो जाएगी तो भेद कितने होते हैं टोटल 6 होते हैं। चलिए सर्वनाम आधारित अब एमसीक्यू देख लेते हैं। जो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा यहाँ दूर हो जाएगा। उसके बाद भी अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या अगला टॉपिक बता सकते हैं जिस पर आपको कंफ्यूजन हो या डाउट हो। ये 20 क्वेश्चन ऐसे ही हैं। इसके बाद लगभग 100 या 2 क्वेश्चन प्रत्येक चैप्टर के अलग से एमसीक्यूज वाले प्लेलिस्ट में पड़ा रहता है। चैप्टर वाइज जिसमें भी है उसमें प्लेलिस्ट में जाकर एमसीक्यू सर्च करेंगे, चैप्टर का नाम डालें, उसके लिए लगभग 200 एमसीक्यूज वाले इससे लगे रहते हैं 50-50 के। चलिए देखते हैं। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सबका नाम। नेक्स्ट वन है हिंदी मूल सर्वनामों की संख्या कितनी है? मूल सर्वनाम अभी पीछे हम लोग डिस्कस किए थे, तो मूल सर्वनाम कितने हैं? 11 हैं। और अगर भेद की बात किया जाए तो भेद कौन से कितने हैं? 6 हैं। ये दोनों रखना बहुत जरूरी है। 6 कौन कौन से हैं और 11 कौन कौन से, याद रखिएगा। कुल भेद कितने हैं ये तो अभी दोबारा रिपीट किया गया हम लोगों ने, 6 हैं। दरवाजे पर खड़ा है, इस वाक्य में कोई, दरवाजे पर कोई खड़ा है तो कोई क्या हो जाएगा? निश्चय, अनिश्चय, निज। निजवाचक में कौन था? आप या स्वयं, ऐसा कुछ था। संबंधवाचक में जो, सो या जैसा, वैसा। अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक। निश्चयवाचक में क्या था? यह, वह। अनिश्चयवाचक में कोई, कुछ। ये हो गया। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं। अपने आप मतलब क्या हो जाएगा? स्वयं के लिए। स्वयं के लिए क्या हो जाएगा? निजवाचक। क्या हो जाएगा? निज वाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक में 3 प्रकार था, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या क्या था? उत्तम मतलब स्वयं के बारे में बात हो, जैसे मैं, हम, मैं से बन जाता है मुझे, हमसे हमारा, हमको, हमें, मैं से मेरा। फिर बात आ जाएगा उत्तम पुरुष जो था। मध्यम पुरुष में जो सामने वाले को आप बोले, तुम, आप, तुमको, तुम्हारा, आपको, ये हो जाएगा। अन्य पुरुष में जो थर्ड पर्सन है, जैसे यह, वह, ये, वो इत्यादि, ये किस में आ जाएगा? अन्य पुरुष में आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। निम्नलिखित में कौन सा उत्तम पुरुष सर्वनाम? अब यहाँ पे हमने पढ़ा तीनों। उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम कौन कौन सा है? तो उत्तम पुरुष कौन कौन सा हो जाता है? मैं, हम, मैं से क्या बन जाता है? मुझे, मेरा, मुझको, मतलब इससे जो भी रिलेटेड रहेगा बस आप ऐसा समझिए जो आप अपने बारे में जो भी सेंटेंस यूज कर सकते हैं। मैं, हम, मुझे, मेरा, तो ये सब किस में आ जाएगा? पुरुषवाचक में। किसके अंतर्गत आ जाएगा? उत्तम पुरुष में आ जाएगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? हम। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। यह पुस्तक मेरी है। यह पुस्तक मेरी है। तो यह और वह किसके लिए था? जो 6 भेद थे उसमें कौन सा था? निश्चयवाचक में। किसमें था? निश्चय वाचक सर्वनाम में कौन सा था? यह और वह। तो क्या हो जाएगा? निश्चय। अनिश्चयवाचक में कोई था। संबंधवाचक में जो, सो, जैसा, वैसा, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं। जो करेगा सो भरेगा, ये कौन सा? निजवाचक नहीं। निजवाचक में क्या था? अपने आप, आप, स्वयं, खुद। निश्चयवाचक में क्या था? यह और वह था। इतनी बार इसको रिपीट कर दीजिए कि आपको क्वेश्चन देखते ही आंसर उसका पता लग जाए। संबंधवाचक में क्या था? जो, सो, या क्या था? जैसा, वैसा, मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे। संकेतवाचक तो ये होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? जो
करेगा सो भरेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, संबंध वाचक हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। तुम कहाँ जा रहे हो, अब ये तो कहाँ मतलब, और ये सिंपल बना है, तो किस प्रकार सर्वनाम का बोध कराता है, निजवाचक, नहीं, निजवाचक का क्या था, वही आप, लेकिन कब, जब स्वयं के लिए यूज हो तो स्वयं हो गया, खुद हो गया, ये सब क्या हो जाएगा, निजवाचक। कहाँ जा रहे हो तो प्रश्न पूछा जा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। पुरुषवाचक सर्वनाम में कितने उपभेद होते हैं, तो ये तो हमने 3-4 बार डिस्कस कर लिया। कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब तो आपका इसका भी डिटेल पता है। उत्तम पुरुष में मैं, मेरा, मुझे, मुझको, हम, हमारा, हमें, हमको। मध्यम पुरुष की बात हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, तुम, तुम्हें, आपको, तुम्हारा, तुमसे इत्यादि। अन्य पुरुष में वह, वे, उन, उनको, उन्हें इत्यादि हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सर्वनाम के, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। 20 क्वेश्चन है। शायद दूध में कुछ गिरा है, कुछ क्या है, तो कुछ गिरा है तो निश्चित होगा नहीं, कुछ क्या है, तो क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। संज्ञा पॉसिबल है, विशेषण भी नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा, इसमें क्या था, कोई और कुछ। वो 11 शब्द आप याद कर लेंगे और जो 6 भेद है, इसके बाद इसमें से कुछ एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, इससे बाहर से क्वेश्चन इसमें जाता नहीं है। तो ये दोनों आप अच्छे से रख लीजिए, लगभग चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगे। वह बहुत अच्छा लड़का है में वह कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक। तो हमने बोला यह और वह, यह और वह, ये कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक में है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। तो इसका ए होगा। नेक्स्ट वन क्या है, आप। आप शब्द का प्रयोग जब स्वयं के अर्थ में हो तो वहां कौन सर्वनाम होगा, जब स्वयं के परिप्रेक्ष्य में यूज होगा तो वो क्या हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा। लेकिन अगर सामने वाले के लिए कुछ यूज होगा तो वह कौन सा हो जाएगा, वह हो जाएगा पुरुषवाचक का मध्यम पुरुष। जैसे आप बहुत अच्छे लगते हो, आप बहुत अच्छे लगते हो, तो किसके लिए कह रहे हो, जो सामने वाला है इसके लिए कह रहे हो, तो ये कौन सा हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा। लेकिन आप भला तो जग भला, आप सुखी संसार सुखी, या एक होता है अपनी करनी पार उतरनी, तो ये स्वयं के लिए कहा जाता है, तो ये कौन सा हो जाएगा सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा स्वयं के अर्थ में जब यूज होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। निर्मित शब्द में कौन सा शब्द सर्वनाम है, मोहन ये तो संज्ञा है, नदी ये तो जातिवाचक संज्ञा है, सुंदर ये विशेषण है, आप ये है सर्वनाम। अब सर्वनाम में किसके अंतर्गत है, ये पुरुषवाचक के अंतर्गत। अब पुरुषवाचक में मतलब अगर वो सामने वाले के लिए हो रहा है पुरुषवाचक, और अगर सेकंड और सामने वाले के लिए हो रहा है तो पुरुषवाचक का मध्यम पुरुष है। लेकिन अगर स्वयं के लिए हो रहा है तो कौन सा हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा। तो अच्छे से याद रखिएगा। जैसा देश वैसा भेष, जो सो या जैसा वैसा अगर आएगा तो कौन सा है, संबंध वाचक है। मतलब जैसा देश है वैसा भेष, दोनों संबंध दिखा रहा है, तो कौन सा हो जाएगा, संबंध वाचक हो जाएगा। श्रोता सुनने वाले के लिए किस पुरुषवाचक का, हाँ ऐसे घुमा के पूछ लिया जाता है तो कंफ्यूज जाते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग होगा, तो एक तो हो गया आप स्वयं हो गया, मान लीजिए ए, आप बोल रहे हैं और कोई यहाँ खड़ा है, तो आप बोलेंगे जो सामने जो सुनेगा तो वो क्या हो जाएगा, श्रोता क्या हो जाएगा। तो सुनने वाला कौन सा हो जाता है, पुरुषवाचक में 3 है, एक तो कहने वाला, एक सुनने वाला और तीसरा, जब कभी तीसरे के बारे में बात होगी तो वह वे, ऐसा हो जाएगा। तो कहने वाला हमेशा उत्तम पुरुष होता है और सुनने वाला होता है मध्यम पुरुष। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं।